एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश का ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको एक बार हम समझते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स गिवन इन द अल्टरनेटिव्स हैज़ द मीनिंग। अच्छा, हमसे ये कह रहा है कि इसने हमें ऑप्शन में 4 ईडियम्स दे रखे हैं और बताना है कि इन चारों में से किसका मीनिंग ये है जो इस सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार अपने सेंटेंस को समझते हैं। टू डिजायर टू गो बैक टू अ प्रीवियस पॉइंट इन द पास्ट टू चेंज और अनडू इवेंट्स और एक्शंस दैट आर नाउ रेग्रेटेड। तो डिजायर का मतलब हमारा होता है इच्छा, हिंदी में जिसे हम कहते हैं। रेग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि इसका मीनिंग है काश हम समय पीछे ले जाकर अपनी गलतियों को सुधार पाते। तो चलिए हम एक एक करके अपने सारे इडियम्स को देखते हैं कि किसका मीनिंग इस पर फिट बैठ रहा है। इन चारों इडियम्स से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे हमें समझने में ईजी हो। पहला सेंटेंस है पहले इडियम से रिलेटेड, आई विश आई कुड टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कि समय को पीछे लेके जाना है, गो बैक इन टाइम। ये एग्जैक्टली वो मीनिंग है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पास्ट में जाकर चीज़ों को बदलना। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा हमारा है इन द फुलनेस ऑफ टाइम, यू विल सक्सीड इन द फुलनेस ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि समय आने पर, धीरे धीरे भविष्य में। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट की नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता जो मतलब सेंटेंस हमसे कह रहा था मीनिंग। तीसरा हमारा है टर्न अराउंड टाइम, द टर्न अराउंड टाइम इज 2 days। ये एक्चुअली ईडियम नहीं है बल्कि एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि काम पूरा होने में लगने वाला समय, उस चीज़ को बताना। तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। चौथा हमारा ही अराइव्ड ऑन द स्ट्रोक ऑफ 5, यानी कि हम एक बार अपना ऑप्शन डी अगर हम देखें, अराइव समवेयर अप ऑन द स्ट्रोक ऑफ टाइम, तो उससे हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस बना अराइव्ड ऑन द स्ट्रोक ऑफ 5। तो इसका मतलब होता है ठीक समय पर पहुंचना। तो ये पंक्चुअलिटी से जुड़ा हुआ, ये पास्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यानी कि अगर हमने सारे के सारे ऑप्शन देखें तो उसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे इसके सही मीनिंग डिपेक्ट कर रहा है। और अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की हेल्प से समझें तो हम देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है इन द फुलनेस ऑफ टाइम, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, जबकि हमें तो पास्ट की गलतियों को सुधारना था। तो ये हमारा इसका सही आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन एक ईडियम नहीं है, ये तो एक टेक्निकल फ्रेज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है ये समय पर पहुंचने की बात कर रहा है, अराइव समवेयर अप ऑन द स्ट्रोक ऑफ टाइम, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। तो बचा हमारा ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। बाकी अगर हम देखें, अगर इसको और इजीली अगर हम समझ जाते हैं, हैंड्स ऑफ टाइम यानी कि घड़ी की सुइयां, और टर्न बैक उनको पीछे करना, मतलब कि घड़ी को पीछे करना यानी कि समय को पीछे लेके जाना, और समय को पीछे ले जाके अपनी गलतियों को सुधारना, मतलब ये इच्छा प्रकट करना कि मुझे पीछे जाके अपनी गलतियों को सुधार पाता। यही हमारे इस ईडियम का एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा।